आरोग्यमूलम उत्तमम रोगास्तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ कहलाते हैं। इन चार पदार्थों के अंतर्गत ही स्वर्ग से लेकर भूलोक तक इनमें सब समाप्त हो जाता है। इससे अधिक और कोई प्राप्तव्य नहीं है। परंतु रोग जो ये कब होंगे, धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कब होगी? जब आरोग्य होगा, जब शरीर निरोग होगा, तब इनकी उपलब्धि होती है। रोग की अवस्था में नहीं। रोगास्तस्य अपहर्तारः, रोग इस जीवन के और इन धर्मार्थ का मोक्ष इन चतुर्थ पदार्थों के नष्ट करने वाले हैं, बाधक हैं। इसलिए रोग को निवारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शारीरिक रोग और मानसिक रोग दो प्रकार के रोग होते हैं। जो हम शांति पाठ में तीन प्रकार की शांति कहते हैं, शांति ही शांति ही शांति। इसमें एक शांति आध्यात्मिक रोगों से निवृत्ति का तात्पर्य है। आध्यात्मिक में आत्मा के जो निकटतम है, मनोविकार, बुद्धि विकार और शरीर, ये निकटतम है। और बाहर के जो आधि भौतिक और आधि दैविक हैं, अधिक दैविक का अर्थ होगा अधिक वर्षा होना, वर्षा का न होना, और बर्फ अधिक पड़ जाना, न पड़ना, ये इत्यादि जो है। और आदि भौतिक में सर्प, बिच्छू, लुटेरे आदियों का जो भय है वो आदि भौतिक में कहलाएगा। ये तीन प्रकार के ताप हैं, कष्ट है। इन तीनों प्रकार के तापों से हमको शारीरिक विकार तो है, शरीर में तो दुख होता ही है, पर मन में भी विकार आती रहते हैं, मन भी व्यथित रहता है। क्योंकि यदि किसी को अधरंग रोग हो जाए, अधरंग में सारे शरीर, आधे शरीर में कोई भी दाहिना भाग अथवा बायां भाग यदि वायु छोड़ दे, वहाँ से उस स्थान से हट जाए, तो वो अधरंग कहलाएगा। उस अवस्था में अधरंग में हाथ अथवा उस अंग का हाथ अथवा पैर उठाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, निष्क्रिय हो जाता है। क्योंकि हमारे हाथ में उठाने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, पाचन शक्ति, ये सब प्राण की क्रियाएं होती है, प्राण के बिना नहीं होती। तो उस अवस्था में जब अधरंग रोग होता है, क्या किसान हल चलाएगा उस समय? क्या व्यापारी व्यापार करेगा? और पूजा पाठ करने वाला भी पूजा नहीं कर सकता। इसलिए चाहे वो धर्म का उपासक हो, कर्म का हो, काम का हो, सब कोई भी उसके बिना नहीं चल सकता। कष्ट तब रोग की अवस्था में कोई अच्छा काम नहीं होता। इसलिए उसको दूर करने का यत्न करना चाहिए। मानसिक विकारों में भी जो एक रोग है स्त्यानम, व्याधि स्त्यानम। व्याधि का तो अर्थ है शारीरिक रोग, और स्त्यानम का अर्थ है स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य। चित्त की अकर्मण्यता स्त्यान कहलाता है। अकर्मण्यता क्या है? कभी कभी ऐसा देखते हैं, आप भी देखते होंगे, कि हम जानते हैं और समय भी है काम करने का, परंतु मन नहीं लग रहा। यत्न करने पर भी मन उधर प्रवृत्त नहीं होता। तो जिसको जानते हुए भी और यत्न करते हुए भी जब नहीं करते, तो वो चित्त का स्त्यान कहलाता है। स्त्यानम अकर्मण्यता चित्त से। चित्त का जो अकर्मण्यता है, कर्म में प्रवृत्त न होना, ये स्त्यान कहलाता है। ये बड़ा भयंकर है। तो स्त्यान के रहते हुए हम ना अध्ययन कर सकते हैं, ना कोई और उत्तम कर्म कर सकते हैं। तो स्त्यान को हटाना चाहिए। एक है इसमें प्रमाद, मानसिक रोगों में एक है प्रमाद।
प्रमाद प्रमादा समाधि साधना नाम भावनम। प्रमाद उसे कहते हैं जो चित्त की एकाग्रता के लिए किया जाना चाहिए, उसकी भावना न करना, उपाय न करना। और ये भी प्रमाद है, संध्या का समय है, संध्या नहीं करते, सोने का समय है, समय पर सोते नहीं। जो अपने कर्तव्यों के प्रति जो उपेक्षा है, असावधानी है, वही प्रमाद कहलाता है। ये प्रमाद हमारा रहता है, अच्छे कर्मों में भी रहता है, बुराई से हम बच नहीं सकते और अच्छाई की ओर चल नहीं सकते। यदि ज्ञान है तो ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? अच्छे कर्म करो, जो वर्तमान में कर्म करना चाहिए उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। और जो बुराई है, जैसे शराबपान है, सुनता है, सब कहते हैं कि शराब बुरी, फिर भी शराब में प्रवृत्त हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? प्रमाद। तो प्रमादा असावधानता, असावधान होना ही प्रमाद कहता है। हमारे पारिवारिक संबंध और सामाजिक जो संबंध है वो प्रमाद के कारण से जैसे होने चाहिए नहीं हो रहे, क्योंकि उनमें प्रमाद को अच्छाई की ओर चलने नहीं देता और बुराई से हटने भी नहीं देता। तो ये बात, ये जो शारीरिक रोग और मानसिक विकार है, इनको दूर करने का यत्न करना चाहिए। शारीरिक रोग में तो हम डॉक्टर से दवाई लेते भी हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, परंतु जब मानसिक विकार है, ये काम क्रोध आदि जो उग्र रूप में आते, ये हमें नहीं दिखाई देते और इनका हम ऐसा समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, पर होता है।